हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है अंधेरे का दीपक, इसे पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है कि इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। तो पार्ट 1 से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 के अंतर्गत मैं कविता के बचे हुए शेष भाग को पढ़ा रही हूँ। तो हमेशा की तरह मैं पहले एक एक पैराग्राफ को पढ़ती जाऊंगी, फिर उसके कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद पंक्ति की व्याख्या करूंगी। विषय को आरंभ करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर से संबंधित प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, और जो बच्चे क्लास 12 के 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, हाईवे उन्माद के झोंके की जिसमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मत ताके गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अब चलिए इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, राग यानी प्रेम, वैभव का अर्थ है संपत्ति, अंतर का अर्थ यहाँ भीतर यानी अंतरात्मा में, ध्वनित यानी ध्वनि रूप में प्रकट होना, निरंतर का अर्थ होता है हमेशा, अंबर अवनी यानी आकाश और धरती, अंबर का अर्थ है आकाश और अवनी कहा जाता है धरती को, मतता का मतलब मस्ती। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित अंधेरे का दीपक शीर्षक कविता एक आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को समझाया है कि जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन हमें दुख से घबरा कर जीना नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में निराशा के क्षण आते हैं, लेकिन वह स्थायी नहीं है। जिस तरह से सुख स्थायी नहीं है, उसी तरह से दुख भी स्थायी नहीं है। यदि हम अपने जीवन के कुछ दुखद घटनाओं को सोचते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन जो है और अधिक दुख से भर जाएगा। हम कभी दुख से उबर नहीं पाएंगे। तो जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन दुखद बातों को भूलना चाहिए, हो सके तो उनसे प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। यदि उन बातों को हम हृदय में गांठ बांध कर रख लें तो हमारा जीवन जो है दुख से ही भरा रहेगा। हमारे जीवन में कभी खुशियों का संचार नहीं होगा। अतः हमें क्या करना चाहिए? जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? उन दुखद क्षणों को भूलकर जीवन में आने वाले जो सुख के पल हैं उसका अनुभव करना हो। चलिए आरंभ करती हूँ। हाईवे उन्माद के झोंके की जिसमें राग जागा। तो उन्माद का अर्थ क्या बताया मैंने? पागलपन। तो कवि का कहना है कि जब उनका प्रिय उनके साथ था तो उनके जीवन में क्या था? एक पागलपन था, एक मस्ती का क्षण था, और जिसमें राग जागा। और उस क्षण में, उस पागलपन, उस मस्ती के क्षण में क्या जगता है? प्रेम जगता है। यानी कवि का जीवन जो है प्रेम से परिपूर्ण था। तो कवि का कहना है कि उनके जीवन का एक समय ऐसा था जब उनके जीवन में किसका साथ था? उनके प्रिय का साथ था। वह समय प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। वहां पर सिर्फ मस्ती ही थी, आनंद ही था। वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। कवि कहते हैं कि उन्होंने इस प्रेम के लिए क्या किया? संसार के सुख संपत्ति को भी त्याग दिया। उन्होंने वैभव संपत्ति से आंखें फेर ली, लेकिन गान का वरदान मांगा। उन्होंने सिर्फ बस प्रेम के गीतों का ही आशीर्वाद मांगा। वरदान का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार बतलाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वक्त ऐसा था जब कवि के जीवन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम था, आनंद ही आनंद था। उस समय उन्होंने सुख संपत्ति से आंखें फेर ली, सुख संपत्ति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने प्रेम के गीत का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर। एक अंतर यानी एक के अंतरात्मा से होकर क्या होती है? ध्वनित होती है।
दूसरे में यानी कवि के सामने जो है उनके उनके जो प्रिय हैं उनके हृदय में क्या होती है, ध्वनित होती है निरंतर कौन सा भाव, प्रेम भाव, प्रेम का संगीत। भर दिया अंबर अवनी को मत ताके गीत गागा। और इस प्रकार से कवि कहते हैं कि उन्होंने धरती और आकाश को इस मस्ती के गीत को गागा के क्या किया, भर दिया, गुंजायमान कर दिया। यानी धरती और आकाश यानी संपूर्ण वातावरण प्रेम के गीत से सराबोर हो गया। यह तो कवि के जीवन के सुखद क्षण की बात है। फिर होता क्या है देखिए, अंत उनका हो गया। तो यहां पर उनका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कवि के प्रिय के लिए, जो उनके साथी हैं उनके लिए किया गया है। तो एक दिन क्या होता है, उनके प्रिय का अंत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब कवि का जीवन कैसा हो गया, दुख से भर गया है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि इस दुख से उबरने का उन्हें प्रयास करना होगा। तो इस संबंध में क्या कहते हैं देखिए, तो कवि का कहना है कि जब उनके प्रिय की मृत्यु हो गई तो उनका जीवन क्या है, दुख से भर गया। तो ऐसे में मनुष्य क्या करता है, रोता है, धोता है, चिल्लाता है और वह सोचता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। परंतु कवि का दृष्टिकोण आशावादी है, कवि आस्थावादी दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए यहाँ कवि की आस्था दिखलाई देती है, आशा दिखलाई देती है और वे कहते हैं, मन बहलने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। कवि कहते हैं ऐसे में जब जीवन दुख से भर गया है, जीवन का सारा संगीत मानो समाप्त हो गया है, फिर भी मन बहलने के लिए ही यानी मन को बहलाने के लिए, मन को समझाने के लिए, ले अधूरी पंक्ति कोई, पूरा गीत ना हो तो कोई बात नहीं, कोई अधूरी पंक्ति को ही लेकर गुनगुनाना कब मना है। आपको गुनगुनाने से किसी ने मना नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन उस दुख से उभरने का आपको तो प्रयास करना होगा। लेकिन आप यदि प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपके जीवन से कभी दुख समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर इसी उद्देश्य की स्थापना की गई है कि कवि का जीवन जो है दुख से भर गया, उनके प्रिय की मृत्यु हो गई, अब उसे लग रहा था जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन फिर भी कवि ने क्या किया है, पूरी पंक्ति ना सही अधूरी पंक्ति को ही क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, यानी जीवन में आगे बढ़ने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो कवि का कहना है कि रात अंधकारमय है, परंतु रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए आपको दिया जलाने से किसी ने मना नहीं किया है, आपको रोशनी करने से मना किसी ने नहीं किया है। यानी आपके जीवन में दुख है, लेकिन दुख से उबरने के लिए आपको किसी ने मना नहीं किया है। आपको खुद प्रयास करना होगा, तभी आप इस दुख से उबर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अब चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ। हाय वे साथी की चुंबक लौह से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए चुंबक, चुंबक के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे लोग भी चुंबक के बारे में जानते हैं, उन लोग बहुत सारे खिलौनों में भी चुंबक लगा रहता है। चुंबक क्या करता है, लोहा को अपनी तरफ खींचता है। तो चुंबक क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंग्रेजी में चुंबक को क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। लौह यानी लोहा, गोया का अर्थ है जैसे, मीत का अर्थ है साथी, लौ लगाना यानी आशा के दीपक, यानी लौ लगाने का अर्थ है हृदय से लगाना, आशा के दीपक। यहाँ पर कवि बतलाना चाहते हैं कि उनके जीवन में उनका जो प्रिय है उनका आगमन किस प्रकार से हुआ, इसके साथ ही साथ उनके हृदय में वह कैसे समा गई। इसलिए यहाँ पर देखिए चुंबक शब्द का प्रयोग है। चुंबक क्या करता है, लोहा को आकर्षित करता है। यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय को क्या बतलाया, एक चुंबक के समान बतलाया है।
देखिए, हाय वे साथी की चुंबक लौह से जो पास आए। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि जिस तरह से चुंबक लोहा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक इसी प्रकार उनका जो प्रिय है उसने कवि को अपनी ओर आकर्षित किया। तो चुंबक जैसे लोहा को आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह से उनके प्रिय ने क्या किया, कवि को अपनी ओर आकर्षित किया। इसलिए यहाँ लिखा है क्या, चुंबक लौ से जो पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए। कवि कहते हैं चुंबक जिस तरह से लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह से उनके प्रिय ने कवि को अपनी ओर आकर्षित किया और वे एक दूसरे के करीब आए। सिर्फ करीब ही नहीं आए बल्कि वे मानो हृदय में समा गए। गोया का अर्थ होता है जैसे, जैसे वे हृदय में समा गए हों, मानो वे एक दूसरे के हृदय में समा गए हों, हृदय में बस गए हों। दिन कटे ऐसे की, कवि कहते हैं प्रिय के साथ रहते हुए उनका दिन कैसा था, बहुत अच्छी तरह से कट रहा था कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। जैसे वीणा होती है, वीणा में क्या होता है, तार होता है। यदि तार ना हो तो वीणा से कोई आवाज नहीं निकलेगी, कोई मीठा गान नहीं निकलेगा। यानी वीणा की जो मधुर ध्वनि होती है वह तार के कारण होती है। तो कवि का जीवन भी ठीक इसी तरह से था, ठीक वीणा से निकलने वाले मधुर ध्वनि की तरह। कवि का कहना है कि उनका जीवन जो है बहुत ही आनंद के साथ व्यतीत हो रहा था, जैसे कि वीणा और तार मिलकर क्या मधुर संगीत पैदा करते हैं। वीणा में अगर तार ना हो तो मधुर संगीत उत्पन्न नहीं होगा। तो वीणा और तार दोनों मिलकर जिस तरह से मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं, ठीक कवि का जीवन भी इसी तरह से मधुर संगीत से भर गया था। किसके साथ रहते हुए, अपने प्रिय के साथ रहते हुए, अपने साथी के साथ रहते हुए कवि का जीवन जो है सुरीला हो गया था। एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। और इस तरह से कवि का जीवन जो है एक मीठा और प्यारा गीत से भर गया था। उनकी जिंदगी जो है एक मीठा और सुंदर प्रेम का गीत गा रही हो। वे गए तो सोच कर यह लौटने वाले नहीं हुए। कवि कहते हैं वे गए, वे का अर्थ फिर यहाँ कौन होगा, प्रिय होगा। कि क्या होता है, प्रिय की मृत्यु हो गई है, इसलिए कवि क्या कहते हैं, वे गए, यानी प्रिय तो चले गए, तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं हुए। और कवि कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि चूंकि प्रिय की मृत्यु हो गई है इसलिए वे वापस लौटने वाले नहीं हैं। इस स्थिति में साधारण मनुष्य क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, दुख प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसे स्थिति में मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कवि कहते हैं कि खोज मन का मीत, कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने मन का मीत, यानी उन्हें जो अच्छा लगे ऐसा मित्र को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। और कोई लौ लगाना कब मना है, लौ लगाना यानी हृदय लगाना, प्रेम करना, यह मना नहीं है। यानी इस स्थिति में जब कवि यह देख रहे हैं कि उनका प्रिय उन्हें छोड़कर चला गया है, तो ऐसे में उन्हें दुख होता है। लेकिन दुख होने पर भी कवि का क्या कहना है कि इस परिस्थिति में अपने मन के मीत को ढूंढकर उनसे हृदय लगाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर कवि का कहना है कि उनके मन का जो मीत है वह किसके समान है, लौ के समान है, प्रकाश के समान है। और यह प्रकाश किसका प्रकाश है, उम्मीद का प्रकाश है। तो ऐसे स्थिति में कवि कहते हैं कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपना जीवन निराशा में गुजार नहीं सकता है, क्योंकि यह जीवन का सत्य है कि जो इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है, और जो चला जाता है वह वापस पुनः संसार में नहीं आता है। परंतु जो इस धरती पर रहता है उसे तो जीना ही पड़ता है। तो मनुष्य को क्या करना होगा कि जब तक वह इस संसार में है तब तक उसे जीने का कोई ना कोई बहाना, जिसे हम कारण कहते हैं, उसे ढूंढना ही होगा। तभी मनुष्य जो है जीवन यापन
कर पाएगा। क्योंकि हमारा जीवन यदि निरुद्देश्य होगा तो हमें क्या लगेगा कि हमें तो जीना ही नहीं है। तो यानी हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना होगा और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो कवि का कहना है कि रात अंधकारमय है, परंतु रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए आपको दिया जलाने से किसी ने मना नहीं किया है, आपको रोशनी करने से मना किसी ने नहीं किया है। यानी आपके जीवन में दुख है, लेकिन दुख से उबरने के लिए आपको किसी ने मना नहीं किया है। आपको खुद प्रयास करना होगा, तभी आप इस दुख से उबर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। देखिए कया का क्या होगा। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आसियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ये निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अब कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए आसियाना का अर्थ होता है घर, गुल मचाना यानी रोना धोना, नाश का अर्थ है विनाश, निर्माण मतलब सृजन, जड़ मतलब कठोर। तो यहाँ पर कवि ने यह बतलाया है कि जब नाश होता है तभी निर्माण होता है, प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता है। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आसियाना। प्यार का आसियाना यानी प्रेम का घर। कवि कहते हैं कि प्रेम का घर उजड़ गया। कैसे उजड़ गया? हवाओं के कारण। तो हवा क्या है? आंधी। यानी इतनी तेज आंधी थी कि जिसने क्या किया, घर को उजाड़ दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आंधी आती है तो बहुत सारे घर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जिसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर, इसे तो आपने क्लास 10 में पढ़ा ही है। उसकी कुछ पंक्ति मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपबर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब आंधी आती है तो बड़े बड़े पर्वत भी कांप उठते हैं, बड़े बड़े महल भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं, विशाल वृक्ष जो होते हैं जड़ समेत उखड़ जाते हैं। ऐसे में तिनके से बने हुए घोंसले की क्या स्थिति हो। यहाँ पर उसी आंधी से इस बात को समझिए कि आंधी ने क्या किया, प्यार का आसियाना यानी प्रेम का जो घर था उसे उजाड़ कर रख दिया, नष्ट कर दिया। यहाँ पर आंधी जो है यह मुसीबत की आंधी है, विपत्ति की आंधी है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आंधी आने से घर महल सब नष्ट हो जाता है, ठीक इसी तरह से कवि के जीवन में जब मुसीबत की आंधी आई, विपत्ति की आंधी आई, उस आंधी ने, उस हवा के झोंके ने कवि के प्रेम के घर को क्या किया, उजाड़ कर रख दिया, नष्ट कर दिया। कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। कवि कहते हैं कि ऐसे समय में जब उनके जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, मुसीबत की आंधी आ गई, ऐसे समय में उनका रोना चिल्लाना कुछ भी काम नहीं आया। यानी जब मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है तो वह रोता है, चिल्लाता है, लेकिन क्या मुसीबत उससे कम होती है? नहीं कम होती है। तो कवि के जीवन में ठीक इसी तरह से हुआ। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, यानी विनाश की जो शक्ति है उस शक्ति के सामने किसी का भी जोर नहीं चलता है, उसके सामने सबको नतमस्तक होना होता है। आप लोग ने देखा होगा कि आज भी कुछ चीजें ऐसी घटित हो रही है इस धरती पर जिसके सामने मनुष्य बेबस है, जैसे बादल का फटना, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना। यहाँ मनुष्य बेबस हो जाता है। इन नाश की शक्तियों के समक्ष हम मनुष्यों का कोई जोर नहीं चलता है। यहाँ हम हाथ बंधे खड़े रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं
तो खुद को बचाने का प्रयास। इससे अधिक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर कवि इसी बात को कहना चाहते हैं कि नाश की जो शक्ति होती है, विनाश की जो शक्ति होती है, उसके समझ किसी का भी जोर नहीं चलता है। किंतु ये निर्माण के प्रतिनिधि, परंतु कवि आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए वे निर्माण के प्रतिनिधि किसे कहा गया? मनुष्य को कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ही निर्माण करता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो हारता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? गिरकर उठने का प्रयास करता है। यह है मनुष्य की विशेषता। इसलिए कहा गया निर्माण के प्रतिनिधि, यानी मनुष्य जो है हार नहीं मानता है। अगर विनाश होता है तो वह निर्माण भी करता है, यानी मनुष्य के भीतर सृजन करने की शक्ति है, वह सृजनात्मकता का प्रतिनिधि है। तुझे होगा बताना, इसलिए कभी मनुष्य से प्रश्न करते हैं कि तुम्हें ही बताना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर सृजन करने की क्षमता है। तुम निर्माण के प्रतिनिधि हो, सृजन के प्रतिनिधि हो। जो बसे हैं वे उजड़ते प्रकृति के जड़ नियम से। कहते हैं प्रकृति का यह कठोर नियम है कि जो बसता है वही उजड़ता है, और जो उजड़ता है वही बसता है। तात्पर्य यह है कि प्रलय के बाद सृष्टि और विनाश के बाद निर्माण, यह प्रक्रिया हमेशा चलती है। यही तो प्रकृति का नियम है कि जो बसे हैं वे उजड़ते, यानी प्रकृति का तो यही नियम है कि जब प्रलय होता है तभी सृष्टि होती है, जब नाश होता है तभी निर्माण होता है। तो कवि का कहना है, पर किसी उजड़े को फिर बसाना कब मना है। कवि कहते हैं कि जो बसा था वह तो उजड़ गया, लेकिन ऐसा आपको किसी ने नहीं कहा है कि जो उजड़ गए हैं उन्हें हम पुनः बसा नहीं सकते हैं। ऐसा करने से किसी ने नहीं रोका है, किसी ने नहीं मना किया है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। ठीक इसी तरह से रात अंधकार से भरी हुई है, अंधकारमय है, तो रात के अंधकार को दूर करने के लिए आपको दिया जलाने से किसी ने रोका नहीं है, मना नहीं किया है। आप स्वतंत्र हैं कि रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार इस अंधकार को दूर कर सकते हैं। यानी रात के अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाने से आपको किसी ने रोका नहीं है। यानी जीवन में अगर निराशा है, जीवन में यदि दुख है, तो इस निराशा के क्षण से उबरने के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए आपको प्रयास करने से किसी ने नहीं रोका है। आप प्रयास करके अपने जीवन को सुख और आनंद से भर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो बातें आप लोगों को समझाई है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।